अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, अपने खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्श गैस के हवाले से। दोस्तों इसे स्वैम्प गैस भी बोला जाता है, इसके अलावा बॉग गैस भी बोला जाता है। और दोस्तों बेसिकली एक बायोगैस की एक किस्म है। तो बायोगैस के हवाले से मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और दोस्तों अक्सर लोग इसे मीथेन भी बोल देते हैं, लेकिन ये मीथेन नहीं होती। मीथेन और मार्श गैस में क्वाइट डिफरेंट है। मार्श गैस अलग होती है और मीथेन गैस अलग होती है। और दोस्तों इनफैक्ट जो मार्श गैस है उसके अंदर ज़्यादातर मीथेन शामिल होती है, इस वजह से अक्सर लोग इसे मीथेन गैस ही बोल देते हैं। और दोस्तों मार्श गैस या स्वैम्प गैस के अंदर मीथेन गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और दोस्तों कुछ मकदार इसके अंदर फास्फीन की पाई जाती है। और दोस्तों दिखने के अंदर इस गैस का कोई रंग नहीं होता, इसके अलावा ना ही इसकी कोई बू होती है। और दोस्तों इनफ्लेमेबल गैस है। और दोस्तों कुदरती तौर पर ये झीलों में, नहरों पर, दरियाओं के अंदर दोस्तों जहाँ पर डेड पौधे और डेड एनिमल के बाकियात पाए जाते हैं तो पानी के साथ मिक्स होकर दोस्तों ये एनिमल और पौधों के बाकियात को डिकम्पोज करके मार्श गैस में कन्वर्ट कर देती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये खालिश मीथेन गैस नहीं होती, इसके अंदर 4-5 चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो इसे हाइड्रोजन सल्फाइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, फास्फीन को निकालकर खालिश इसे मीथेन गैस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। तो दोस्तों मार्श गैस को जब कंप्रेस कर दिया जाता है सफाई के पास तो इसे लिक्विड फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो स्पेशली इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे जो स्वैम्प एरियाज है तो वहाँ पर इस गैस को कलेक्ट करके मोटर व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और दोस्तों पानी के अंदर स्लाइटली स्लूबल है, यानी पानी के अंदर कुछ मकदार के अंदर हल हो जाती है दोस्तों, लेकिन अल्कोहल के अंदर और ईथर्स के अंदर बहुत अच्छे के साथ ये हल हो जाती है। और दोस्तों बहुत सारे जो है ममालिक के अंदर स्वैम्प गैस को या मार्श गैस को कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो सिर्फ मार्श गैस के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों मार्श गैस जो है अगर एहतियात के साथ इस्तेमाल की जाए कलेक्ट करके तो दोस्तों ये बेहतरीन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। और दोस्तों अगर ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत सारा मार्श गैस पाई जाती है, स्वैम्प गैस पाई जाती है, अगर उसके अंदर माहौल में आप रहते हैं और दोस्तों आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको मतली हो सकती है। और दोस्तों एक्सट्रीम इसके माहौल के अंदर रहने से आपके डेथ भी हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मार्श गैस यानी स्वैम्प गैस जिसे बॉग गैस भी बोला जाता है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद आपका कोई सवाल है मार्श गैस के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस वगैरह खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, डेली टिप्स लेना चाहते हैं या दोस्तों या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। और दोस्तों आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दे। ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।